आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर्थ टर्म का एपी जो है ना सर, वो 3 गुना है किसका? फर्स्ट टर्म का, ठीक है ना। एंड सेवेंथ टर्म है ना, एक्सीड कर रहा है कितना से? थर्ड टर्म बाय 1 से एक्सीड कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास ए फोर्थ टर्म जो है ना, यानी ए फोर जो है ना, वो क्या है? यहाँ पे लिखा है फोर्थ टर्म इज, इसका मतलब इक्वल 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म को, ठीक है ना। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को क्या ले, ए लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म ए है सर। ए फोर के लिए क्या लिखूंगा? ए प्लस 3d इक्वल टू 3a। अब ए को उधर ले जाइए तो 3a में से एक कैंसिल होगा तो कितना होगा? 2a इक्वल टू 3d। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? a का वैल्यू होगा आपके पास 3d अपॉन 2 बचेगा, यानी a का वैल्यू कितना आएगा? 3d अपॉन 2 आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है सर? आगे देखिए, सेवेंथ टर्म यानी a7 इक्वल एक्सीड कर रहा है ट्वाइस कितना से? थर्ड टर्म से, यानी कितना बढ़ाकर? 1 बढ़ाकर। तो a7 के लिए क्या लिख दूँ? a प्लस 6d 2 इंटू ए थर्ड के लिए क्या लिखूंगा? a प्लस 2d प्लस 1। a का वैल्यू अभी रखिए, सब्स्टिट्यूट नहीं करना। 6d इक्वल टू 2a, 2 जा 4d प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ कितना होगा? a माइनस 2a 4d और इधर आ जाएगा तो माइनस 6d प्लस 1, माइनस a इक्वल टू 4d में से इधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस 2d प्लस 1। अब a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a का वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a का वैल्यू क्या है सर? 3d अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2d प्लस 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? d का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो d का वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस 3d अपॉन 2, ये d इधर आ जाएगा इक्वल के इधर, तो प्लस 2d अपॉन 1, यहाँ पे ये भी 1 इक्वल रखिए, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 3d, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जा 4d, अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 3d प्लस 4d यानी d, और 2 1 जा 2, यानी d का वैल्यू क्या आया सर? 2 आया, ठीक है ना। अब d का वैल्यू 2 आया तो d का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कहीं पर, a का वैल्यू मिल जाएगा, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। पुटिंग d इन, इसको फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक ना। पुटिंग d इन फर्स्ट इक्वेशन, तो a का वैल्यू क्या होगा सर? 3 और d का वैल्यू क्या आ गया? 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म क्या निकला? फर्स्ट टर्म 3 निकल के आया, यानी फर्स्ट टर्म हम लोग से पूछ रहा था तो 3 आया, ठीक है ना। अब हम लोग से कॉमन डिफरेंस पूछा था, यानी फर्स्ट टर्म पूछा है और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है सर? 3 आया है और कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 2 आया है, ठीक।